आज मैं तुम्हें अपने बचपन की दो घटनाएं सुनाना चाहता हूँ। छोटी उम्र थी मेरी, 10-12 साल की। मेरे 12वें-13वें साल में 1953 में प्रयागराज का कुंभ आया। मेरे माता पिता ने मन बना लिया बच्चों को लेके जाएंगे कुंभ में। हम 6 बहन भाई थे तब, छोटे छोटे थे सारे। एक भाई मुझसे बड़ा था 2 साल। तो किसी तरह से पहुंच गए हम। पहुंचे कैसे, वो रास्ता बड़ा भयानक था। रेलगाड़ियों में घुसना और डिब्बे में बैठना और जगह ढूंढना। कई बार तो डिब्बे बदलने भी पड़े 2-1 जगह। और एक आध बार तो ऐसा हुआ कि सारा सामान जो हमारे अटैची बुटैची थे वो सारे किसी बाथरूम में घुसेड़ दिए और बाहर बैठ गए। तो खैर किसी तरह पहुंच गए। अब पहुंच गए तो मेरे पिताजी को पता था कि वहाँ तंबू बम्बू पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा या कितना महंगा मिलेगा। तो उन्होंने बड़ी 2 दरियाँ रख ली थी साथ में। तो वहाँ जाके उन्होंने 4 बांस खरीदे और 2 दरियाँ डाल के तंबू बना लिए। उसमें हम ठहर गए आराम से। अब कुंभ में सबसे जो आकर्षण की चीज़ होती है उसको स्याही कहते हैं। स्याही क्या होती है? साधुओं का जुलूस होता है, उसको स्याही कहते हैं। विभिन्न अखाड़ों के साधु अपने अपने वेशभूषा में लाइन बना के निकलते हैं और बड़ा लंबा जुलूस होता है। हर अखाड़े को अपनी संख्या बताने की पड़ी होती है कि मेरे पास 200 शिष्य हैं, मेरे पास 500 शिष्य हैं, मेरे पास 1000 शिष्य हैं। वो लाइन लगी होती है। नागा साधु भी होते हैं बिल्कुल नग्न, वो भी चल रहे होते हैं। अब वो अगर नागा साधुओं की गिनती कम हो तो फिर नए लोगों को उसमें पैसे दे के बुला लिया जाता है। किसी तरह से वो संख्या बनाई जाती है। तो इसको स्याही कहते हैं। और कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो स्याही देखना है। तो जिस दिन स्याहियाँ निकलनी थी वही दिन था पर्व का, उसी दिन स्नान था। तो हमारे पिताजी ने हम सारे बच्चों को साथ लिया और चले कि चलो तुमको स्याहियाँ दिखाएं। पहुंच गए। अब गंगा पर टेम्परेरी पुल बनाए गए थे 4-5। तो एक पुल पर हम चढ़ गए सारा परिवार। और इतनी भीड़ कि किसी तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। गंगा भी नज़र नहीं आ रही थी। वो भीड़ में बस खड़े हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं, सिर ही सिर हैं। अब हम तो 2 भाई थोड़े बड़े थे, उंगलियां पकड़ ली एक दूसरे की। एक बहन बहुत छोटी थी, उसे मेरे पिताजी ने गोद में ले लिया। तो चलते रहे। बिल्कुल जब हम सेंटर में पहुंच गए तो एक आदमी कहीं से आया और उस आदमी ने आके मेरे पिताजी से पूछा, आप पंजाब से हैं? मेरे पिताजी ने कहा हाँ। कहने लगा मैं भी हूँ पंजाब से, फिरोजपुर से हूँ। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो पिताजी ने कहा ठीक है। बोला आप बच्चों को लेके कहाँ आ गए? यहाँ से तो बच्चे देख ही नहीं पाए। स्याही कहते हैं उसको, जो निकलती है साधुओं की जमात, उसको स्याही कहते हैं। यहाँ से तो बच्चे स्याहियाँ देख ही नहीं पाएंगे। तो कहाँ ले आए आप? चलिए मैं आपको ऐसी जगह ले चलूँ जहाँ बच्चों को स्याहियाँ देखने का आनंद आए। अब वो पंजाबी भाई था, पिताजी को लगा ठीक है। तो पिताजी ने मोड़ लिया वहाँ से सारा कारवां। एक बच्चा उसने गोद में उठा लिया, एक मेरा छोटा भाई, और वो चल दिया। अब वो कई मील चला गया हमें, कभी कहीं ले जाए कभी कहीं ले जाए। और अल्टीमेटली जहाँ हम पहुँचे वहाँ सिवाय रेत के कुछ नहीं था, मीलों मील बिल्कुल बियाबान। तो हमें तो डर भी लगा कि इसने धोखा दे के कहीं लूटने वूटने का प्रोग्राम न बना लिया हो। लेकिन खैर अब वहाँ पहुँच के
इसमें मेरा ख्याल है घंटा 1.5 घंटा निकल गया हमें यूँ चलते चलते। और वहाँ पहुँच के बोला, भाई साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं रास्ता भूल गया, गलत जगह आपको ले आया, यहाँ से तो कुछ नहीं नज़र आएगा, चलिए वापस चलते हैं। अब वहाँ से वापस हो लिए। अब जब वापस हुए तो अचानक वो आदमी गायब हो गया। दूर दूर तक उसको हमने तलाश किया, कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने बड़ी गालियाँ वालियाँ दी उसको मन में कि हमारा सारा प्रोग्राम ख़राब करा दिया और अब गुम हो गया, हमें तो रास्ता भी नहीं पता, कहाँ से लाया है, किधर से लाया है। खैर किसी तरह करते कराते हम तो कुंभ के मेले में तब वो हुआ करते थे, कुछ बड़े बड़े बैनर्स लगे होते थे, उनको पहचान बना लेते थे हम। तो हमारी पहचान थी वो द्राक्षा सब का लगा होता था बैनर, तो उसके पास हमारा तंबू था। तो किसी तरह हम करते करते कोई 2 घंटे में वहाँ पहुँचे वापस अपने तंबू में। तो वो स्याही देखने का जो हमारा चौर था वो तो मटिया मेट हो गया। देखना क्या था, स्याही नहीं थी कुछ हमारे सामने। किसी तरह हम पहुँचे। अब जब अपने तंबू में पहुँचे तो वहाँ हमारे पड़ोस के कुछ और लोग भी थे। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा एक आदमी भटका के ले गया कहीं, हम तो धक्के खा के आए हैं, स्याहियाँ देख ही नहीं पाए बच्चे। बोला भगवान का शुक्र कीजिए, जिस पुल पर आप खड़े थे वो पुल गिर गया, कोई 100 आदमी डूब गया। आपको ईश्वर ने अपना दूत भेज के बचा लिया। एक तो ये घटना। दूसरी घटना, मैं जब छोटा था तो मुझे कीर्तन में जाने का बहुत शौक़ था। कहीं कीर्तन हो मेरे शहर में मैं ज़रूर जाता था। गा भी अच्छा लेता था, भजन वजन भी बहुत याद थे, तो जाना ज़रूर। और मेरे पिताजी क्या करते थे, मना करते थे कि अपनी पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या कीर्तनों में घूमते हो। सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी करते थे। तो वहाँ मैं क्या करता था, हमारे पड़ोस का जो घर था उसकी छत और हमारी छत में 2-3 फुट की एक छोटी सी दीवार थी, और पड़ोसियों का जो घर था वो खुला ही रहता था। वो बाहर चबूतरे पर सोते थे, दरवाजे खुले होते थे। तो मैं जब कीर्तन से रात को लौटता 12 बजे, 11 बजे, 10:30 बजे जब भी, तो हमारा दरवाज़ा तो बंद होता। पिताजी यूँ बंद करते थे कि आएगा घंटी बजाएगा तो इसको डांटूंगा भी, खोलूँगा भी दरवाज़ा। लेकिन मैं वो घंटी बजाता ही नहीं था, दरवाज़ा ही नहीं खुलवाता था। तो मैं पड़ोसियों के घर की छत से कूद के अपने घर पे जाता, अपना बिस्तर चारपाई बिछा के जाता था, आके चुपके से उसमें घुस जाता था। ऐसा बहुत बहुत देर चला, कई महीने चला। एक दिन मैं जब एक कीर्तन से लौटा, कोई 12:30 का समय होगा रात का, और मैं छत पर से कूद के जब अपनी छत पे पहुंचा तो मैंने ऐसे ही एक बनी हुई थी एक दीवार छोटी सी, उस पर से झुक के देखना चाहा कि घर वाले सब सो रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे जब मैं झुका तो सामने जो मेरे घर के वो चौबारे थे, उन चौबारों के बीच में एक खुली नाली थी। तब ऐसी होती थी नालियाँ, बंद ड्रेन नहीं होती थी, खुली नाली थी। उस नाली में दूसरी मंजिल पे मैंने देखा कोई 1.5 गज का सांप चल रहा है। अब वो एक नाली छोड़ गया था, उसमें भी घुस सकता था, दूसरी पे चढ़ रहा है, और जिस पे वो अब चढ़ रहा है उसके आगे सारा परिवार बिस्तर लगा के सोया हुआ है। तो मैं तो डर गया कि ये अगर इस छत पे पहुंच गया, सारा परिवार सो रहा है, क्या पता किसको डस ले। तो मैंने शोर मचाया, पिताजी जागे तो उन्होंने कहा क्या है। तो मैं बोल नहीं पाया, मैंने हाथ से इशारा किया कि ये उन्होंने देखा। बहुत हौसला था उनका, वो नीचे उतरे आराम से, एक बांस उन्होंने उठाया, मेरी छत पे जहाँ मैं खड़ा था वहाँ आए,
और वहाँ आके उन्होंने बाँस उस सांप के सिरे पे मारा, निशाना बांध के, और उसको घुमा के ज़मीन पे गिरा दिया। वो सांप मर गया। फिर उसको एक मिट्टी के बर्तन में डाल के उसका मुंह लाल कपड़े से बांध दिया। सवेरे उसका प्रवाह कराए। खैर, ये 2 घटनाएं मेरे बचपन की हैं। तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? संस्कार यूं बनता है, इन घटनाओं से संस्कार बना। मेरा संस्कार बना कि ईश्वर स्वयं आया था हमारी रक्षा करने, मनुष्य का रूप धारण करके। ये मेरा संस्कार बन गया। और दूसरी घटना में कि ईश्वर ने मुझे कीर्तन में इसलिए भेजा था कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। ये भी मेरा संस्कार बन गया। तो जब मैं साधना करने लगा तो मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि दोनों तुम्हारे संस्कार जो हैं ये व्यर्थ हैं। पहली बात, परमात्मा एक एक प्राणी की रक्षा करने को यूं नहीं उतर के आता कि कोई रूप धारण करके आ जाए और तुम्हारे एरिया का कोई मनुष्य बन के आ जाए। ऐसा नहीं होता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें प्रारब्ध है, इसमें परमात्मा नहीं है। तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी थी, इसलिए प्रकृति ने कोई साधन बना दिया। वो साधन वो व्यक्ति बना दिया। उस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, अपनी समझ से वो ठीक ले जा रहा था, लेकिन तुम्हें बचना था मृत्यु से। कई 100 लोग मरे उस पुल पर से, तुम्हें बचना था, परिवार को बचना था, बचा दिया उसने। तो ईश्वर अगर स्वयं उतर के आने लगे तो ऐसी घटनाएं तो संसार में अनेक हैं। और संसार भारत ही थोड़ा है, इतने देश हैं, इतना बड़ी भूमि है, सब जगह लोग रहते हैं, तो कहाँ कहाँ तुम करोगे। दूसरी घटना का उन्होंने समझाया कि ये ठीक है जो तुम सोच रहे थे कि सांप अगर ऊपर चला गया होता, उस छत पे पहुंच गया होता तो घर के किसी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि उस सांप की मृत्यु तुम्हारे पिता के हाथ से होनी तय थी और उसका कोई साधन बनाना प्रकृति का काम था। प्रकृति ने वो साधन बना दिया। उस साधन में तुम्हारा रोल भी था कि तुम आकर जगाओगे, तुम आकर बताओगे। तो समझ में आया। ये सारी बातें, सारी घटनाएं तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए कि संस्कार बहुत प्रबल होते हैं, उनको बनने मत दो। अगर बन जाएं तो उनसे निकलने का प्रयास करो। अब कई बार तुम्हें मैं समझा चुका हूँ कि देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो ईश्वर शब्द से भी परेशान हूँ, क्योंकि ईश्वर में ईश्वर है। वर का मतलब सीनियर, इस ईश का मतलब मालिक, सीनियर मालिक। इसका मतलब है कई मालिक है ना, हम सीनियर की पूजा करते हैं। नहीं, कई मालिक नहीं हो सकते। सृष्टि एक व्यक्ति चलाता है, एक शक्ति चलाती है। 10 शक्तियाँ नहीं चला सकती। 10 शक्तियाँ तो परिवार नहीं चला सकती, सृष्टि कौन चलाएगा? तो ब्रह्म जो है उसको जिस रूप में हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसका मात्र एक साधन अपने अंदर देखना है, बाहर देखना नहीं है। मैंने जो घटनाएं सुनाई ये बाहर देखने की हैं, जिनसे संस्कार बनता है। मेरा बना था, मेरा संस्कार टूटा जब मैंने साधना करी, तब मेरा संस्कार टूटा, नहीं तो बन गया था और बड़ा प्रबल बन गया था। तो तुम्हारे भी साथ यही हो रहा है। कुछ घटनाएं तुम्हारे जीवन में ऐसी आई होंगी जिन्होंने तुम्हारा संस्कार विश्वास में, फिर विश्वास से श्रद्धा में बदल दिया होगा, देवी देवताओं के प्रति, मान्यताओं के प्रति, वृक्षों और पशु पक्षियों के प्रति। अब जैसे सांप है, उसको देवता मान लिया, सर्प देवता, उसकी पूजा होने लगी, मटियाँ बन गई उसकी। अब भाई इतने प्राणी हैं संसार में, इतने पशु पक्षी हैं, उनमें सांप भी एक है। वो तुम्हारा देवता कैसे हो गया? कहीं लेकिन कोई मिथ चला होगा, वो मिथ इतना प्रबल हुआ, इतना फैल गया कि अब वो बढ़ता ही चला गया। इसी प्रकार गाय के साथ हुआ, गौ माता बन गई। भारत के अलावा दुनिया के किसी देश में गाय माता नहीं है। क्यों? क्या हिंदुओं की माता है गाय? बाकियों की नहीं है। अगर माता है तो सबकी है। यहाँ बन गई।
हुआ क्या असल में कि गो का अर्थ गलत हो गया। संस्कृत में गो का अर्थ है इंद्री, तुम्हारी इंद्रियां जो हैं ये गो हैं। तो गोपाल का अर्थ है इंद्रियों को पालने वाला, जिसने अपनी इंद्रियां अपने वश में कर ली हैं वो गोपाल है। हमने कृष्ण को, गोपाल जो था, कृष्ण को हमने ग्वाला बना दिया और उसके पीछे एक गाय खड़ी कर दी, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी और उसकी पूजा करने लगे। उसकी पूजा के साथ साथ गाय की पूजा करने लगे। तो मैंने एक साधु से बात करी तो बोला, मुझे ये बताओ तुम बांसुरी की पूजा क्यों नहीं करते, पीताम्बर की पूजा क्यों नहीं करते, वो भी तो कृष्ण के शरीर पे थे, गाय के पीछे क्यों पड़े हो कि उसके पीछे खड़ी थी। अब वो खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी ये तो किसी चित्रकार की कल्पना है। तो उसने गोपाल को गौपालक बना दिया, जो इंद्रियों का पालक था, इंद्रियों का वशीकरण करने वाला था। तो इसलिए ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम अपना संस्कार मत बनने दो किसी भी बात को। ध्यान बाहर नहीं होता है, ध्यान अपने अंदर उतर कर होता है। तुम्हारे अंदर एक दुनिया है पूरी, संसार है पूरा, तुम्हारे अंदर चक्र हैं, तुम्हारे अंदर कोश हैं, तुम्हारे अंदर कुंडली है, और कुंडली को लेकर भी अद्भुत भ्रम मैंने देखा लोगों में फैले हुए हैं। ये विरासत के बच्चों ने कहीं किसी उस पर इंटरनेट पर कहीं डाल दिया कि किसी की कोई आध्यात्मिक समस्या हो तो गुरुजी उसका उत्तर देंगे। वो बच्चों ने डाल दिया, उसके परिणाम में इतने मुझे वो मैसेज आए हैं, इसमें 90% मैसेज कुंडली को लेकर है। हर आदमी ये समझता है मेरी कुंडली भटक गई है, मेरी कुंडली गलत जगह मुड़ गई है। अब मैं उनको क्या समझाऊं, कुंडली तो हज़ारों में किसी एक की एक्सीडेंटल जागती है, वरना जगानी पड़ती है। अचानक किसी एक आध की, हज़ारों में एक आध की जागती है, वरना जगानी पड़ती है। और जगाने का एक मेथड है, एक तरीका है, साधना है उसकी, तब जागती है जाके। और अगर एक्सीडेंटल जाग जाए तो वो हानि नहीं करती है। हाँ, अगर तुमने कोई अपनी प्रयोग किए हैं किसी तरह से कुंडली जगाने के, और उसमें से किसी प्रयोग ने अगर तुम्हारी कुंडली अपने स्थान से हिलाकर थोड़ी बहुत ऊपर कर दी है, तो वो प्रॉब्लम देगी ही देगी। वो जो ऊर्जा छोड़ेगी वो शरीर के उस भाग को कष्ट पहुंचाएगी, दुखी करेगी, पीड़ा देगी। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ो। तुम्हें ये घटनाएं भी इसीलिए सुनाई हैं कि संस्कार मत बनने दो। संस्कार बहुत भयानक होता है। संस्कार अपने लक्ष्य से भटका देता है। लक्ष्य मोक्ष है, मुक्ति नहीं है। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, मुक्ति नहीं चाहिए। आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो गई, फिर बैठी है सिद्धलोक में, अनंत काल तक बैठी है। जब प्रलय, महाप्रलय होगा, सारी आत्माएं ब्रह्म में जाएंगी, तब जाएगी। क्या मिला उसको? उससे तो अच्छा सा जन्म लेती, संसार में आती, फिर कर्म करती, फिर ध्यान करती, फिर निकल जाती। अब कैसे पहुंचेगी? इसलिए मुक्ति और मोक्ष में अगर तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है, जो मैं ही बना रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष है तो फिर संस्कार से बचो। किसी बात को संस्कार मत बनने दो। सीधे सीधे अपने अंदर उतरना सीखो। अंदर उतर कर भी तुम्हें बहुत दिनों तक कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चलेगा जब तुम्हारी तीसरी आँख को देखना आ जाएगा, तब सब कुछ शीशे की तरह तुम्हारी आँख के सामने होगा और तुम्हें दिखाई भी देगा। इसलिए ध्यान करो। बाकी पूजा पाठ, कर्म कांड ये करो ना करो। अगर तुम्हारा मन मान ले कि नहीं करना चाहिए तो छोड़ दो। अगर मन नहीं माने, जिद पड़ा हुआ हो, तो कर्म कांड भी करते रहो, लेकिन साथ में ध्यान भी करते रहो, ये समझकर कि कर्म कांड मजबूरी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे वश में नहीं है उसको रोकना। तो ध्यान की तरफ मन को लेके जाओ, बुद्धि को लेके जाओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा।